सामने चार्ट है इज माई ट्रिप का, और इज माई ट्रिप में आप देखेंगे कि बना डार्क क्लाउड रिवर्सल पैटर्न। डार्क क्लाउड रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद ही स्टॉक में धड़ाधड़ शुरू हो गई बिकवाली। आपको रखना था लाइन ऑफ कंट्रोल इस लाइन के नीचे। बेटर जानने के लिए इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें। आपको 46 रुपीज 90 पैसे के पास आपको लाइन ऑफ कंट्रोल रखना चाहिए था। नहीं रखे तो कोई बात नहीं। स्टॉक गिरने लगा, स्टॉक गिरते गिरते आया और यहाँ पे जो है पुनः सपोर्ट फेस किया, और जैसे ही यहाँ से पुनः प्राइस उछाल आई, और जैसे ही प्राइस जंप किया पुनः वही जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल प्रीवियस होना चाहिए था वही रेजिस्टेंस फिल किया। क्योंकि यहाँ जो है जो पहले बेच नहीं पाए थे अब वो मौके के तलाश में थे, कब प्राइस आए, छटपटा रहे थे कि हम यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने अब दोबारा बेचना चालू किया। उसके बाद प्राइस आपका लोअर लो मारते हुए यानी कि जो डबल टॉप पैटर्न बनाते हुए पुनः धड़ाधड़ नीचे गिरने लगा। अब इसमें क्या कोई कर सकता है, तो उसको ही एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा फंडामेंटल देखना पड़ेगा, की इवेंट्स देखना पड़ेगा और एनालिस्ट की ओपिनियन देखना पड़ेगा। तो अभी हमारी राय में अगर हम बात करें, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय रखें, तो जब तक प्राइस 27 रुपीज के ऊपर है आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 10% से अधिक बाइंग मत कीजिएगा अपने टोटल कैपिटल का, अगर करना भी है तो। और 27.39 या 35 चाहे 27.4 तक आप बाई करके चलिए। और उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, बात क्लोजिंग की कर रहा हूं, तब इसमें से एग्जिट कर जाना ही समझदारी का काम हो सकता है। तो लाइए, ये तो हो गया टेक्निकल। अब हम बात करते हैं जरा इसका फंडामेंटल की, कि इज माई ट्रिप का मैंने एक यहाँ फंडामेंटल देखने के लिए खोला हुआ है स्क्रीनर पर। तो हम देखते हैं कि इसका पी कितना है। स्टॉक का पी 26.5 है, लेकिन इंडस्ट्री का पी 84.7 है, यानी स्टॉक कहीं ना कहीं सस्ता है। तो जाहिर सी बात है सस्ता है स्टॉक, चलिए कोई बात नहीं। आरओसी कमाल का 43.4, आरओई 31.9, इंट्रिंसिक वैल्यू 33.1, और स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है। ठीक है, बहुत सही, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग इसमें बनती है। पेग रेशियो 0.54, यानी स्टॉक सस्ता है, जाहिर सी बात है। प्राइस भी गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। पियोट्रॉस्की स्कोर इसका 6 है, गुड 5 रहे या उससे अच्छा अधिक रहे, 9 रहे तो और बेटर है, कोई बात नहीं। ईपीएस ग्रोथ जो है 37, वाह लाजवाब। 5 साल का ईपीएस ग्रोथ 48, सबास, क्या परफॉर्म किया है। प्रॉफिट 3 इयर्स का आप देखेंगे तो 37.9, प्रॉफिट वही 5 इयर्स का, जैसे वही ईपीएस ग्रोथ को ही लगभग इसको कंसीडर कर लिया जाता है 49%। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेट प्रॉफिट इस बार नेट प्रीवियस एनएम का 147, सॉरी, नेट प्रीवियस एनएम का प्रॉफिट 147, नेट प्रॉफिट जो है एनएम इस एनएम का 119, यानी यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, इसलिए स्टॉक की हो गई पिटाई। प्रीवियस क्वार्टर का प्रॉफिट -10 करोड़, इस क्वार्टर का प्रॉफिट यानी जून क्वार्टर तक अभी यह है रिजल्ट इसका। ठीक है, अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखना बाकी, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर तो प्रॉफिट दिया, लेकिन प्रीवियस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या होता है, इसका प्रॉफिट फॉल हुआ, इसलिए इसकी हो गई कुटाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बाकी का, ये सारी चीजें देख लीजिए। अब इसके देखने के बाद हम सारी चीजें प्रॉफिट लॉस से सब वहां चर्चा ही कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 52%, वाह। प्रॉफिट ग्रोथ 38%, लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर क्या है 0%, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ा ही नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ गया, सेल्स ग्रोथ बढ़ गया। यानी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक आने वाले समय में कम से कम 37 या 38% अपसाइड दिखा सकता है। तो लाइए अब एनालिस्ट की जरा चर्चा करते हैं कि एनालिस्ट लोग क्या कर रहे हैं। तो एनालिस्ट को जब हम देखते हैं, की इवेंट वगैरह देखने की कोशिश करेंगे, तो की इवेंट वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। इस ट्रिप प्लानर अनाउंस बोनस शेयर वगैरह अभी चला, इसमें 15 अक्टूबर का लास्ट डेट था, बोनस शेयर आपको मिल गया होगा। इज माई ट्रिप पार्टनर्स विथ CARS 24 फॉर प्रमोशनल कैंपेन 22 अक्टूबर 24, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे। हम थोड़ा एनालिस्ट को देखते हैं, तो एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, एक एनालिस्ट इसमें दिए हुए हैं, कोई देखिए बाई करने के लिए नहीं कर रहा है, कोई होल्ड करने के लिए नहीं कर रहा है, 100% लगभग एनालिस्ट सेल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बेस्ड ऑन वन एनालिस्ट कह रहे हैं कि ऑफरिंग लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट फॉर इज माई ट्रिप एंड एवरेज टारगेट ऑफ 41, जो कि यहाँ से 36% का बनता है, जैसा कि ऑलमोस्ट हमने अभी फंडामेंटल देख के चर्चा किया था। तो क्या ऐसे स्टॉक दूसरे नई मार्केट में अवेलेबल है जो मोर देन 30% रिटर्न दे सकते हैं? क्या इसमें रिस्क लेना उचित बनेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।
क्या आप इस पे राय रखते हैं? क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे या कुछ नहीं करना चाहेंगे? तो अपना विचार जरूर रखें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये वीडियो किसी भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता है। किसी भी खरीद फरोख्त से करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।